आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। यह हम स्ट्रेटिग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं और ये बीएससी पार्ट द्वितीय के अंतर्गत थर्ड पेपर के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व के अध्याय में हमने देखा था कि विंध्यन सुपर ग्रुप और उसके इकोनॉमिक मिनरल्स के बारे में अध्ययन किया था। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में जानने से पहले हमें मेजर स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया के बारे में समझना होगा। कौन कौन सी स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स किस किस एज में कहाँ कहाँ एक्सपोज्ड हैं। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एरा, पीरियड्स और स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया। सबसे यंगेस्ट जो पार्ट है इसमें वो है क्वाटरनरी एरा। इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 पीरियड्स में। यंगेस्ट रिसेंट, ओल्डेस्ट है प्लेस्टोसीन। रिसेंट में जो पाया जाता है, जो स्ट्रेटिग्राफी है रिसेंट की, वो रिसेंट एलुवियम है। प्लेस्टोसीन में क्या पाया जाता है, करिवाज ऑफ कश्मीर और ओल्डर एलुवियम। इसके पश्चात आता है टर्शरी। टर्शरी को पीरियड्स में बांटा गया है, मायोप्लायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन। मायोप्लायोसीन एज का शिवालिक ग्रुप है, ओलिगोसीन का मुरी ग्रुप है और इयोसीन में रानीकोट और लाकी फॉर्मेशन आती है। इसके पश्चात आता है क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रायसिक। ये मिसोजोइक के पार्ट हैं। क्रिटेशियस इसमें यंगेस्ट है मिसोजोइक में और ट्रायसिक ओल्डेस्ट है। क्रिटेशियस ऑफ तिरुचिन्नापल्ली और डेक्कन ट्रेप्स क्रिटेशियस के हैं, स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट से क्रिटेशियस के हैं। जुरेसिक और ट्रायसिक में आते हैं गोंडवाना सुपर ग्रुप, स्पिटिसेल, सिल्लांग ग्रुप, क्योटो लाइमस्टोन और कोलिंग ग्रुप। इसके बाद आता है पेलियोजोइक एरा। इसमें आता है डेवोनियन, परमियन, कार्बोनिफेरस, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। जो परमो कार्बोनिफेरस में इसमें कूलिंग ग्रुप आता है और डेवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन मिसिंग इन पेनिनसुलर इंडिया एंड प्रेजेंट इन हिमालय रीजन। ये मुख्यतः हिमालय रीजन में पाया जाता है, लोअर पेलियोजोइक। इसके बाद प्रीकैम्ब्रियन जो कि ओल्डर है इससे। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटेरोजोइक और आर्कियोजोइक। प्रोटेरोजोइक में है कुडप्पा और विंध्यन सुपर ग्रुप। आर्कियोजोइक में आते हैं आर्कियन, धारवाड़ और रावली ग्रुप्स। अब हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पे प्रकाश डालते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन डिविजन्स। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है फिजियोग्राफी के लिए, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिग्राफी, जो कि एक दूसरे से फिजियोग्राफी में, स्ट्रक्चर में, स्ट्रेटिग्राफी में डिफरेंट हैं। दिस डिविजन्स आर एज फॉलोज। पहला पेनिनसुलर इंडिया, दूसरा इंडो गंगेटिक प्लेन और तीसरा है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। Peninsular India. The peninsular India lies to the south of the plain of Indus and Ganga river system. जो peninsular India है वो साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम के साउथ में एक्सपोज्ड है। इसकी फिजियोग्राफी क्या है? द पेनिनसुलर इंडिया हैज़ एन एक्सट्रीमली वेरिएबल फिजियोग्राफी. There are plateaus, peneplain, ancient fold mountains, massive elongated graben-like valleys, and coastal plains. The Western Ghat, which forms a prominent physiographic feature, exists at western margin of the peninsular India. Most of the rivers are at the base level of erosion, and its mountains are of relic type. अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया की। The peninsular India is nearly a stable plateau which has remained unaffected by orogenic movements of post-Cambrian age. The normal and block faulting is common. यहाँ पे नॉर्मल एंड ब्लॉक फोल्टिंग पाई जाती है। स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हम इसकी पेनिनसुलर इंडिया की। The Narmada, Son and Damodar rivers flow in the graben-like valleys which trend in east-west direction. The trend of Mahanadi and Godavari Valley in the northwest-southeast direction. The 4 distinct geomorphic and structural trends which have been recognized in peninsular India are as follows: NNW SSE trend of southern parts of Western Ghats और NESW trends of Eastern Ghats. इसके बाद आता है ईस्ट वेस्ट ट्रेंड ऑफ सतपुड़ा इन सेंट्रल इंडिया और चौथा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ट्रेंड ऑफ अरावली इन राजस्थान। इसकी स्ट्रेटिग्राफी है द पेनिनसुलर इंडिया इज प्राइमरली मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ आर्कियन एंड प्रीकैम्ब्रियन एज। जो चट्टानें हैं वो आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन की इसमें मुख्यतः पाई जाती हैं। द आर्कियन रॉक्स हैव बीन मेटामॉर्फोस्ड टू वेरिंग डिग्रीज। इसके बाद है इंडो गंगेटिक प्लेन।
द इंडो गंगेटिक प्लेन इज ए डीप क्रिस्टल ट्रफ फिल्ड विद क्वाटरनरी सेडिमेंट्स, यानी क्वाटरनरी सेडिमेंट से फिल्ड है। इट्स ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द राइज ऑफ हिमालय, ये हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड है, इसकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर है जो। दिस प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम आसाम इन ईस्ट थ्रू बंगाल, बिहार एंड यूपी अप टू पंजाब इन वेस्ट, पंजाब तक फैला हुआ है पश्चिम में इंडो गंगेटिक प्लेन। इसकी फिजियोग्राफी देखते हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन इज द वेरी एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन विच इज स्लोपिंग विद ए वेरी स्मॉल ग्रेडियंट टुवर्ड्स द सी, ये इसकी फिजियोग्राफी है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। द इंडो गंगेटिक प्लेन इज मेड अप ऑफ अनडिस्टर्ब्ड लेयर्स ऑफ क्वाटरनरी सेडिमेंट्स विच हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स ऑफ हिमालयन रीजन। अनडिस्टर्ब्ड लेयर ऑफ क्वाटरनरी सेडिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कोई बड़ी स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिलती। द इंडो गंगेटिक प्लेन 3 transverse highs have been recognized in Indo-Gangetic plain. These highs are Delhi Haridwar ridge, दूसरा है फैजाबाद रिज और तीसरा है मुंगियार सरसा रिज। These highs divided the Indo-Gangetic plain into 4 सेल्फ, पहला है पंजाब सेल्फ, दूसरा है वेस्ट यूपी सेल्फ, तीसरा है ईस्ट यूपी सेल्फ और चौथा है बंगाल सेल्फ। अब इसकी स्ट्रेटिग्राफिक देखते हैं। द Indo-Gangetic plain is chiefly made up of sands and clays of Pleistocene and recent age. यह मुख्यतः रिसेंट और प्लेस्टोसिन की सैंड और क्ले से बना होता है। द बेसमेंट ऑफ पंजाब सेल्फ इज मेड अप ऑफ प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स, पंजाब सेल्फ जो प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स इससे का बेसमेंट निर्मित है पंजाब सेल्फ का। वाइल दैट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट यूपी सेल्फ कंटेन प्रीकैम्ब्रियन एंड विंध्यन रॉक्स। द बंगाल सेल्फ इज बिलीव टू कंटेन रॉक्स ऑफ गोंडवाना एज एंड राजमहल ट्रैप्स। बंगाल सेल्फ में गोंडवाना एज की चट्टानें पाई जाती है और राजमहल ट्रैप पाया जाता है। इसके बाद है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया लाइज एट द नॉर्थ एक्सट्रीमिटी ऑफ द कंट्री। इट इज़ मेड अप ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड अराकानियोमा रेंज इन द ईस्ट। द अपर रीच ऑफ इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स मार्क इट्स नॉर्थर्नी बाउंड्री। अब इसकी फिजियोग्राफी क्या होती है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक माउंटेन्स एंड फ्रंटल फोल्डेड बेल्ट ऑफ टर्शरी एज। द फ्रंटल फोल्डेड बेल्ट इज आल्सो कॉल्ड शिवालिक रेंज और आउटर हिमालय। द हिमालय बेल्ट एक्सटेंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 2400 किलोमीटर। स्ट्रक्चर स्ट्रेटिग्राफी देखते हैं हम एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया की। The rock formation of extra peninsular India have been distributed greatly by the complex folding, faulting and overthrusting. The extra peninsular India has been subdivided into 4 geomorphic zones. 4 geomorphic zones में इसे बांटा गया है और इसमें जो रॉक फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया की वो उसमें फॉल्ट और ओवरथ्रस्टिंग पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। जो जियोमॉर्फिक जोन्स है इसमें 4 प्रकार के हैं। पहला है टेथियन हिमालय जोन, दूसरा है सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन ऑफ हायर हिमालय, तीसरा है लेसर हिमालय जोन, चौथा है फोल्डेड बेल्ट। यह एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया हो गया।